ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न अंग। इसमें यहाँ 6 जीवन के विभिन्न अंगों की बात करनी है। एक अपना शरीर, दूसरा इंद्रियां, तीसरा इंद्रियों की शक्तियां, चौथा मन, पांचवा विवेक और छठा आत्मा। जीव से बना है जीवन शब्द। आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन मन इंद्रियां शरीर आदि के साथ उसको इतना लगाव हो जाता है, वो अपने को एक मान लेता है। इसके कारण वो जीव बन के रहता है। पर ये जो जीवपना है वो बनावटी है, नाटक है एक तरह का। जैसे कहते हैं ना कि पूरा वर्ल्ड एक ड्रामा है जीव, और हम लोग उसके पात्र हैं। तो ये जीव अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है, या शरीर इंद्रिया मन है उसके साथ अपने को एक रूप मानता है। वो जब पता चल जाए, उसे एहसास हो जाए कि ये मन अलग है, इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। बोलने में तो आसान है, पर वो अगर अनुभव होने लगे, उसके अनुसार आचरण होने लगे, उसके अनुसार जीवन होने लगे, तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। अब शरीर के बारे में तो बहुत कुछ है, तो शरीर की यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इंद्रियां और उनकी शक्ति, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इंद्रियों में आंख आंख है वो रूप ग्रहण करने की शक्ति है। आंख है वो भौतिक इंद्रिय है, जो दो आंखें दिखाई देती है, वो उसका भौतिक स्वरूप है। वो केवल एक अंग है। अगर उसके अंदर शक्ति न हो तो सिर्फ अंग का कोई महत्व नहीं है। तो भौतिक अंग है, और उसके अंदर कौन सी शक्ति है? तो रूप ग्रहण करने की शक्ति। फिर है कान। कान का ये भौतिक स्वरूप है, और जो शब्द ग्रहण करने की शक्ति है वो इंद्रिय की शक्ति है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण। फिर है नाक। भौतिक नाक है, और गंध ग्रहण करने की शक्ति। त्वचा, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करने की शक्ति। और जीवा से रस ग्रहण करने की शक्ति, या स्वाद ग्रहण करने की शक्ति। इंद्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी शक्तियां। योग के विद्यार्थी जानते होंगे कि विशिष्ट प्रकार के संयम करने से, मतलब कि धारणा, ध्यान, समाधि से बिना आंखों के भी रूप ग्रहण किया जा सकता है। आंखें चाहे हो या न हो, बंद हो, तो भी रूप ग्रहण किया जा सकता है। इसी तरह से बिना कान के भी सुना जा सकता है, दूर दूर की आवाज सुनी जा सकती है। बिना नाक के भी दूर की भी गंध महसूस की जा सकती है। बिना त्वचा के स्पर्श का महसूस किया जा सकता है, और बिना जीवा के रस ग्रहण किया जा सकता है। तो इंद्रियों की शक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धि को नष्ट करने में इंद्रियों की भूमिका। ये इंद्रियां ही है जो मन को भटकाती है, अपनी बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो भगवान ने कहा है, कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक कर लेती है। जो विद्वान होता है वो क्या करता है कि यत्न तो करता है अपनी इंद्रियों को वश में लेने का। इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब है कि जो शब्द ग्रहण करने की शक्ति है, तो उसका सदुपयोग करें। रूप ग्रहण करने की शक्ति है, उसका सदुपयोग हम स्वाध्याय वगैरह में करें, करने से हम सत्संग में करें। त्वचा है तो उससे कुछ अच्छे काम करें, स्पर्श की जो शक्ति है। तो इस तरह से अगर हम
सात्विक कर्मों में लगाते हैं अपनी इंद्रियों को तो दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी एक बार इंद्रियों का विषय ग्रहण कर लेने से उसमें रस उत्पन्न हो जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसके कारण प्रयत्न करते हुए भी कभी कभी वो इंद्रियां मन को बलपूर्वक हर लेती है और हम अपने वश में नहीं रहते हैं। हमें पता है कि कुछ चीजें खाने से हमें नुकसान है, पर फिर भी हमारा रस रहता है उसमें, इसलिए हम खाते हैं जंक फूड, पुरानी चीजें। तो उससे शरीर तो बिगड़ता ही है, साथ में मन भी बिगड़ता है, फिर भी लोग खाते हैं उसको क्योंकि उसमें रस बुद्धि है। जीवन को खराब करने में एक ही इंद्रिय काफी है। 5 इंद्रियां हैं, एक साथ अगर खराब हो जाए तो जीवन नष्ट होता ही है। पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में लिखा है, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वो अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हलता है। जल में नौका जा रही हो और अचानक से बहुत तेज वायु आए, बहुत तेज हवा आए, तो उससे नौका पलट सकती है। तो इसी तरह से अगर एक ही इंद्रिय कि सिर्फ आंखों का हमने दुरुपयोग किया, न देखने लायक चीजें देखी हमने, तो वो एक आंख ही काफी है नुकसान करने में। बाकी सारी इंद्रियां अगर हमारे वश में भी है, हम कोई गलत चीजें नहीं सुनते हैं, हम स्पर्श हमारा गलत नहीं होता है, चारों इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, पर आंख है, गंदी चीजें हम देखते हैं आंखों से, तो वो एक ही काफी है। तो इसी तरह सारी इंद्रियों के विषय में है। केवल कान अगर गलत सुन रहे हैं उससे भी मन आपका विचलित हो सकता है, आपके काबू में नहीं रहेगा। हर एक इंद्रिय के विषय में ये नियम लागू होता है। तो एक ही इंद्रिय अगर कंट्रोल के बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो भी मन को वो हर लेगी, बुद्धि को हर लेगी। फिर आप सही को गलत और गलत को सही समझेंगे और न करने का काम करेंगे। इंद्रियों का सुख सात्विक नहीं है। हमें लगता है कि भाई क्या दिक्कत है, स्वादिष्ट खाना खा लेते हैं, मजा आता है इसलिए तो खाते हैं हम। तो कहते हैं कि जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रथम तो अमृत के समान है, परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है, वह सुख राजस कहा गया है। आपको जंक फूड अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, तो खाते समय तो मजा आता है, स्वादिष्ट अच्छी चीज है तो, लेकिन फिर उसका जो नुकसान है वो बाद में होता है। तुरंत का तुरंत कोई शरीर में नुकसान नहीं होगा, तुरंत का तुरंत आपका दिमाग उससे खराब नहीं होगा, लेकिन कभी भी उसका परिणाम आ सकता है। तो शुरुआत में अमृत तुल्य, बाद में वो विष के तुल्य। ये सब खा खा के ही सब विष हमारे शरीर में भर जाता है, हमारे मस्तिष्क में भर जाता है, फिर वो विष हम निकालते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये राजसिक सुख है, ये सात्विक सुख नहीं है। तो सात्विक सुख क्या है? सात्विक सुख किसमें है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण उसे ज्ञान, वैराग्य, ध्यान आदि सात्विक सुख के साधनों का अभ्यास करने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए ऐसे दुर्बल व्यक्ति को यह सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान दुखदायक होती है। योग के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा ये क्या ध्यान और ये सब चीजें, ये सब ज्ञान, पतंजलि योग दर्शन का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, सब तो वो सब शुरुआत में वो विष के समान लगता है, उसमें मजा नहीं आता है, लेकिन वो आगे जाके वो बहुत ही अमृत के समान है। उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, जीवन किस तरह से जीना चाहिए, वो आगे जाके वो अमृत के समान होता है। इसलिए सात्विक सुख किसमें है? योग को जीवन में उतारने से, केवल पढ़ाई से नहीं, केवल हठयोग से नहीं, पर उसको हर एक जीवन में जहां जहां भी डिसीजन लेने हैं, जहां जहां भी आपको दुख आता है, आप जब विचलित हो जाते हैं, तब उस ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करते रहना है। उसके अलावा जो जितनी भी इंद्रियों का सुख है उससे वैराग्य और ध्यान, अपने पढ़ाई में ध्यान और योग क्रिया करने में ध्यान, सात्विक प्रवृत्ति करने में ध्यान।
छठे अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने योग की वकालत की है, योग करने के लिए कहा है। आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग क्यों करें? आत्मशुद्धि के लिए, सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए। या आत्मशुद्धि शब्द यहाँ लिखा है, हालांकि आत्मा को तो शुद्ध ही माना जाता है, पर अपनी शुद्धि। आत्म मतलब आत्मनेह रिपु आत्मा नाम, मतलब हमारा आत्मा ही हमारा दुश्मन, ऐसा नहीं, हम खुद ही हमारे दुश्मन है। मतलब जो मन इंद्रियों के साथ जीव है, जो अपने आप को हम जो जीव मानते हैं, हमारे में और परमात्मा में यही अंतर है कि हम शरीर, इंद्रियां, मन, उन सबको एक मानते हैं, हमारा ही स्वरूप मानते हैं। तो हम अपने शत्रु बनेंगे और हम अपने ही मित्र बनेंगे। तो यहाँ पर आत्मशुद्धि मतलब अपने आप की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्याचारी का भी बहुत ही रिजल्ट बहुत खराब होता है। क्या करते हैं हम लोग कि भाई आंखों से तो कुछ खराब नहीं देखेंगे, गलत चीजें नहीं देखेंगे, फोन साइट्स वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन मन ही मन अगर वही चिंतन चल रहा है तो वो दंभी है, पाखंड है वो। उसके कारण उतना ही नुकसान होगा जितना कि इंद्रियों के विषयों से नुकसान होगा, क्योंकि मन भी एक तरह की इंद्रियां है। अगर इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें, लेकिन मन ही मन हम वही सब चीजें करते रहें, विषयों का चिंतन करते रहें, तो भी उसका परिणाम खराब ही आएगा। आत्मा को ज्यादा महत्व दे, उसका सॉल्यूशन यही है, आत्मा आत्मा आत्मा, बार बार आत्मा आता है। आत्मज्ञान, एक्चुअल में जो आत्मा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वही अध्यात्म है असली। तो शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती है। आप शरीर को महत्व दें, इससे अच्छा थोड़ा इंद्रियों को ज्यादा महत्व दें। इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियों को महत्व दे, उससे भी ज्यादा अपने मन को महत्व दे, मन की शुद्धि को महत्व दे। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि है वो मन से भी परे है, आपको सही गलत का रास्ता दिखाएगी। और बुद्धि से परे है वो आत्मा है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो शुद्ध स्वरूप है। सबसे ज्यादा महत्व आत्मा को दे। मन से हटाकर आत्मा पर अगर हम फोकस करते हैं तो जितने भी मानस रोग हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। विवेक, अंतिम कंपोनेंट, जीवन का अंतिम अंग विवेक। गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में 30वें श्लोक तक, 11 से लेकर 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव को ही विवेक कहा है, यहाँ का वर्णन किया है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। जो आध्यात्मिक अनुभव जिसको हम बोलते हैं, निज ज्ञान, अपने आप को समझ लेना, अपने आप का स्वरूप जान लेना, वही विवेक है यहाँ भगवत गीता के अनुसार। काम और विवेक, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। अगर इंद्रियों के विषय की ही हमारे अंदर कामना रहती है तो ये जो हमारा विवेक है, निज ज्ञान है, अपने आप का आत्मस्वरूप, उसको हम भूल जाएंगे। वो उसके अनुसार हम नहीं जिएंगे। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है, कि जैसे ही मन हो रहा है कुछ गड़बड़ चीज देखने का, या कुछ गड़बड़ सुनने का, या कुछ गड़बड़ स्पर्श करने का, वो सब चीजों को तभी हम अगर सावधान हो जाएं कि ये हमारा मन गड़बड़ा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारे काम छोड़ो और केवल मन की शुद्धि को ध्यान दो, मन की शुद्धि पर ध्यान दो और इंद्रियों को, मन को वश में करने का प्रयास करो, योग के द्वारा, भगवत गीता के दर्शन के द्वारा। तो क्या होगा? तो विवेक काम कर जाएगा कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इससे मुझे अभी तो मजा आएगा, आगे जाके नुकसान होगा। जबकि सात्विक चीजों में अभी मुझे मजा नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके
वो एक परम आनंद की प्राप्ति करवा सकता है। तो इस तरह से काम और विवेक का संबंध है। तो लास्ट है हमारा, यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है। अगर विवेक जागृत हो गया तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि भाई ये सब खाना पीना सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम लगे रहते हैं, उसी की हमारी कामना वासना बनी रहती है, तो वो दुख है। वास्तव में वो आगे जाके दुख ही देने वाला है। तो वो विवेक हमें बताता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। उसमें कोई ध्यान नहीं देता, अरे अध्यात्म वगैरह सब बेकार चीजें हैं, और ऐस करो, जो अच्छा लग रहा है वही करो। इस तरह का जो कल्चर हो गया है, उसमें फिर क्या होता है कि वो भोग और संग्रह में फंसा रहता है। पैसा इकट्ठा करते रहना, संग्रह करते रहना और भोग करते रहना, उसको गलत चीजों में उसका उपयोग करते रहना, यही चीजें चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। क्षणिक तो विवेक कभी जागृत होता है कि हाँ ये गलत है, पर फिर भी हम उसको महत्व नहीं देते। नहीं नहीं, समाज में रहना है, अध्यात्म को छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो, सारी चीजों को एंजॉय करते रहो। पर एंजॉय करने के और भी साधन है, निर्दोष आनंद भी होता है, और सीमित मात्रा में अगर आनंद हो, इंद्रियों का आनंद भी अगर सीमित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। विवेक को महत्व देकर उसे स्थायी बना ले, इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। मनुष्य के पास है स्वतंत्रता, आप चाहो तो आधुनिक तरीके से जियो, और चाहो तो आप अपने प्राचीन से जो सदियों से चला आ रहा है ज्ञान, उसके अनुसार जीवन जियो। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। फिर आपके अंदर राग द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति नफरत या वो नहीं रहेगी, या किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट। ये सब कामनाओं के कारण अटैचमेंट होता है। कोई व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते हम, वो जरूरी नहीं है कि वो निस्वार्थ और पवित्र प्रेम है। वो हो सकता है कामना है, वासना है। काम क्रोध आदि विकारों को भी वो खत्म कर देते हैं। फिर अगर कहते हैं ना कि कामनाएं होती है, उसी से अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और उससे फिर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो सब क्यों रहता है? सब इंद्रियों के विषयों के कारण रहता है, उसी में हम लगे रहे हैं, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें कि हमें विवेक को महत्व देना है, कि हमें अपना विवेक कैसे जागृत हो, और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है, आत्मा को महत्व देना है। हम हमारा असली स्वरूप क्या है उसका चिंतन करते रहना है। भगवत गीता के अलावा ये अष्टावक्र गीता में भी आत्मा के विषय में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। यहाँ आत्मा के बारे में भी लिखना होगा, तो 6 कंपोनेंट्स में से शरीर के बारे में वो अपने आप लिख लेना है, और आत्मा के विषय में चर्चा हो चुकी है, तो यहाँ पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज का टॉपिक समाप्त। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।